बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मुस्लिम लीग के अकाबरीन, अंजुमन ताजरान के अकाबरीन, कौंसलर चेयरमैन साहबान, पार्टी के इंतहाई काबिल इज्जत काबिल एहतराम भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज इस इजलास का बुनियादी मकसद 29 मार्च इस्लामाबाद की तरफ मार्च, वो मार्च जो 22 करोड़ अवाम आपसे टोको लगाए बैठे हैं कि कब आप निकलेंगे और इस 2.5 साला अज़ियतनाक दौर से, महंगाई से, बेरोजगारी से और सबसे बढ़कर नाइंसाफी से कब जान आप उनकी छुड़वाएंगे, कब आप एक हकीकी लीडरशिप के लिए राह हमवार करेंगे, कब आप उन लोगों से छुटकारा इस कौम को दिलाएंगे जो ना सिर्फ नालायक थे, नाअहल थे, जो आप पर मुसल्लत किए गए, बल्कि उनके होते हुए पाकिस्तान आज खतरात में घिरा हुआ है। ये है वो मार्च का मकसद जिसको पूरा करने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज से तैयारियां शुरू करें और आज से ट्रांसपोर्ट, आज का ये नुमाइंदा इजलास सबके इल्म में है कि किसके क्या जुम्मे है। जिस तरह हमेशा आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, ये फैसला कुन घड़ी है। आपने इस फैसला साज मोड़ पर अपना हक, अपना फर्ज निभाना है और उस दिन हर मोहल्ले से, हर यूनियन काउंसिल से आपके काफिले निकले जो मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में इस्लामाबाद को रुख करेंगे। उसके लिए 23 मार्च शाम 6 बजे जडियाला रोड पर एक अजीमुशान जलसा जवेद गादी मरहूम, उसके भाइयों और वहां की तंजीम ने जो अरेंज किया है, मैं आज की इस इजलास की तवज्जुह से सबसे कहूंगा कि जडियाला रोड शाम 6 बजे 23 तारीख को आप सब पहुंचे। उस दिन हम 29 मार्च हो या 23 मार्च को लाहौर से जो रवाना होना है, उसका टाइम, उसका शेड्यूल 23 मार्च के दिन शाम 6 बजे जडियाला रोड पर उसका बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। उससे पहले मुस्लिम लीग की तंजीम आप तक पहुंचती रहेगी, आपको पैगाम देती रहेगी कि किस तरह जो
शेखुपुरियों ने निकलना है। अब मैं आता हूं जो 2 दिन से नए सिरे से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने शुरू किए गए हैं। मैं ये बात कहता हूं कि कोई अपनी मां से नाराज हो सकता है, गिला कर सकता है, मगर कोई मां बेटे को नहीं छोड़ सकती, कोई बेटा मां को नहीं छोड़ सकता। मुझे आज बताएं, ये बातें करने वाले कि धरती मां, इसको कौन कहेगा कि ये धरती मां मेरी मां नहीं? कौन कहेगा इस धरती पाकिस्तान को जिंदाबाद ना कहना? इस धरती को सुबह शाम जिंदाबाद कहते हैं, कहते रहेंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान खप्पे कहने से अगर तमाम बुराइयां पाकिस्तान की जो आज है खत्म हो सके, खतरात पाकिस्तान को जो लाहक है वो खत्म हो सके, तो फिर पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने की जरूरत नहीं थी। और अगर पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने के बाद भी अगर हम पाकिस्तान को महफूज नहीं समझ रहे, तो वजह क्या है? आज अगर पाकिस्तान से आवाजें उठती हैं कि हमें इंसाफ दो, हमें रोटी दो, हमें खुशहाली चाहिए, हमारे बच्चों का रोशन मुस्तकबिल चाहिए, मजबूत पाकिस्तान चाहिए, अजहारे राय की आजादी हो, हम पाकिस्तान के उन मसाइल का जिक्र कर सकें जिसकी वजह से हम रोज मुसीबत में मुब्तला हो रहे हैं। तो फिर मुझे बताओ, क्या ये गद्दारी है? और अगर किसी की ये जिद है कि एक बात को पकड़कर उसके मायने अपनी मर्जी के निकाल कर किसी को गद्दार कहना है और जिद करना है कि जनाब पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे नारा लगाओ, तो ये कौन सा बदबख्त है जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सरजमीन से मोहब्बत ना करे और रहे भी पाकिस्तान की सरजमीन पर? वो बेशर्म तो हो सकता है, वो हिब्बे वतन नहीं हो सकता। अगर तुम फिर भी कहते हो कि कहो कि जनाब पाकिस्तान खप्पे, तो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि पाकिस्तान खप्पे, हम कहते हैं पाकिस्तान पर खुदा न करे कोई मुश्किल घड़ी आए तो पाकिस्तान का बच्चा हम सब समेत
धमकियां देने वाले कब माफी मांगेंगे? अगर माफी का जिक्र करते हो तो फिर बताओ, अगर हम अपने घर को दुरुस्त करने की बात करें तो उस नवाज शरीफ को कहते हो ये इंडियन नवाज है, ये गद्दार है। तो फिर अगर वो गद्दार है तो अमेरिका में बैठकर आज का लाया हुआ वजीर आजम इमरान खान वहां बैठकर क्यों कहता है कि हमने अल-कायदा को तरबियत दी? कब उस पर गद्दारी का फतवा दोगे? जब इमरान खान ईरान में बैठकर कहे कि पाकिस्तान की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही, उसे कब गद्दार कहोगे? अगर हम गद्दार हैं तो फिर हम पूछते हैं कि तुम अमेरिका में बैठकर अफगानिस्तान की सरहद, मुस्तकिल सरहद को क्यों कहते हो कि ये आरजी सरहद है? इस पर गद्दारी का फतवा कब आएगा? और अगर पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान के सियासतदान भेड़ बकरियों की तरह मार दिए जाएं, गद्दारी के फतवे लगते रहें, बुरहान वानी को नवाज शरीफ बार बार कौम का हीरो कहे, फिर भी वो मोदी का यार, और तुम कश्मीर बेच दो, तुम कश्मीर बेच दो, तुम मुहिब्बे वतन। सुनो, अगर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने हैं, अगर फांसियों पे चढ़ाना है, तो जावेद लतीफ गद्दार है। जावेद लतीफ फांसी पर चढ़ने को तैयार है। जावेद लतीफ हम तुम्हारे मगर मुझे कश्मीर वापस कर दो, उसके बदले मुझे फांसी चढ़ा दो। मुझे मशरकी पाकिस्तान वापस कर दो, मुझे मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान एक कर दो, मुझे फांसी चढ़ा दो। मगर अगर पाकिस्तान में आज चारों कोनों से जो आवाजें उठती हैं, जो हम सुनते हैं, अगर मुनाफिक हैं तो कान बंद कर लेते हैं, अगर गद्दार हैं तो खुशी के शादियाने बजाएं, अगर गद्दार हो तो पाकिस्तान में आईन कानून की जंग न लड़ें, अगर गद्दार हो तो फिर आंखें बंद रखें, और अगर इस धरती के बेटे हैं तो फिर बात करेंगे। बात यह है कि 72 सालों में पाकिस्तान साजिशगाह बन गया,
शेर का जिगरा हम नहीं रखते हैं। देखो, एटमी कुव्वत होने की वजह से अगर बाहर से कोई हमला आवर नहीं हो रहा तो पाकिस्तान की मईशत को देखो। जो हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल आइन कानून की बालादस्ती में है, तो क्या गलत कहते हैं। और अगर आए रोज किसी को खून कॉल, किसी को डराना, किसी को धमकाना, अगर इसके लिए मेरे और आपके अगाओ ने कुर्बानियां दी थी तो गलत है। मेरे और आपके अगाओ ने एक आजाद, खुद मुख्तार, जिंदा कौम का, गैरतमंद कौम का पाकिस्तान हासिल करने के लिए कुर्बानियां दी थी। हमने सोचा भी नहीं था कि हमसे एक हिस्सा अलग होगा, और फिर हमने सोचा भी नहीं था कि मकबूजा कश्मीर इस तरह हड़प होगा। इस तरह ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद हमारा पाकिस्तान में इस्तकबाल होगा और अगले रोज मकबूजा कश्मीर हमारे हाथ से जाएगा। हमने सोचा भी नहीं था कि एटमी कुव्वत पाकिस्तान इतना लागत कर दोगे। हमने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान को इतना दुनिया में गिरा दोगे कि तुम 4-4 फोन कॉल करो और मोदी आपकी एक बात न सुने। हमने सोचा भी नहीं था कि तुम मौसम पाकिस्तान नवाज शरीफ को गद्दार कहलवाओगे। हमने सोचा भी नहीं था कि तुम मरियम नवाज शरीफ की आवाज को दबाने के लिए जमहूरी जदोजहद को रोकने के लिए मरियम नवाज शरीफ के लिए नैब को बार बार इस्तेमाल करोगे। हमने सोचा भी नहीं था कि इस कौम की बेटी को बार बार जेल की सलाखों के पीछे बंद करवाओगे। हमने सोचा भी नहीं था कि ये पाकिस्तान मां, बहनों, बेटियों के लिए तंग कर दिया जाएगा। हमने तो सोचा था ये मां, बहनों, बेटियों का एक छत है पाकिस्तान, एक महफूज पाकिस्तान है। मगर इस पाकिस्तान में अगर माएं, बहनें, बेटियां गैर महफूज होगी तो फिर मुझे ये बताओ, सिर्फ पाकिस्तान खप्पे से बात निकल सकती है? हल है सिर्फ पाकिस्तान खप्पे कहने से मसाइल का हल है? यही बात मैं कहता हूं, कल भी कहता था, आज भी कहता हूं, आइंदा भी कहता रहूंगा कि जब तक आखिरी बात देखो, ये मेरा आपका पाकिस्तान है। ये चाहते हैं खून रेजी हो, ये चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो। ये पिछले 2 दिनों से जो हो रहा है, ये खाना जंगी की तरफ पाकिस्तान को लेकर जाना चाहते हैं। मगर सब्र से, होश से, जिस तरह एक बच्चे की 2 माएं दावेदार होती हैं,
जब उसको कहा जाए, काजी कहे कि बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दो, दोनों माओ में, असली मां कहती है भले इसे दे दो मगर ये जिंदा रहे। हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं। हम किसी तौर पाकिस्तान के अंदर खून रेजी नहीं चाहते। हम किसी तौर पाकिस्तान को बढ़ता नहीं देख सकते। इसलिए इनकी साजिशों से होशियार रहें, इनकी साजिशों में नहीं आना। ये चंद लोटे, ये चंद किराए के टट्टू जो चाहें करें, मगर आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। ये मेरा आपका पाकिस्तान है, ये आज भी हमारा है, ये कल भी हमारा है। इन्होंने चले जाना मगर आपने इस पाकिस्तान को संभालना है। इसलिए सब्र से, होश से, किसी को शरारती को कोई जवाब नहीं देना। इसलिए कि ये चंद महीनों के मेहमान रह गए हैं और शायद चंद हफ्तों के मेहमान रह गए हैं। इसलिए जब कोई चीज अपने अंजाम को पहुंचने के करीब होती है वो ज्यादा उछलती है। अब ये जो उछल कूद है इनकी, ये आखिरी उछल कूद है। होश से काम लेना है। तो आखिर में ये कहूंगा 23 मार्च जडियाला रोड पे शाम 6 बजे जो ओला दादी और बाकी सारी टीम जो है वो जलसा के इंतजाम करेंगे। आप सबने 6 बजे वहां पहुंचना है। उसी दिन हम फिर लॉन्ग मार्च की डेट, टाइम और निकलने की जगह का ऐलान करेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मुझे और आपको पाकिस्तान के लिए, नवाज शरीफ के लिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए और डॉक्टर कदीर जैसे मौसम के लिए और मोहतरमा फातिमा जना के लिए एक खुशहाल, एक जिंदा, एक जरूरतमंद कौम का पाकिस्तान बनाने की तौफीक दे। पाकिस्तान